दोस्तों मन अति सुंदर में आ गया है। बहुत ही बड़ा एक मोड़, जैसे कि राधिका चली जाती है दिव्यम के घर और वहाँ पे एक गुब्बारे में कुछ लिख के और नीचे में जो साबुत होता है उसको क्या करती है, उसको बांध देती है, बांध के उसको उड़ा देती है। उसमें सारी बातें लिख देती है, छुपते छुपाते पहुँचती है किसी भी तरह से दिव्यम के घर पे। जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाता है तब तक दिव्यम की माँ गुब्बारे को पकड़ लेती है और उसमें सारी बातें लिखा होता है कि ये बातें किसी को मत बताना, इसे छुपा के रखना, इससे हमारे दिव्यम की जान बच सकती है। तभी वो पढ़ने लगती है, बोलती है कि आखिर में इससे दिव्यम की जान कैसे बच सकती है। तभी वहाँ से राधिका भाग जाती है क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि सुजाता जो होती है वो कली को समझाने लगती है कि जो तुम्हारी बेटी है वो राधिका को दे दो, अभी वो राज करेगी, वहाँ पे हीरो की हार पहनेगी। अगर तुम्हारे पास रहेगी तो चांदी के ही हार में वो उसका गुजारा हो पाएगा। बहुत सारा समझाती है, निगेटिविटी उसके अंदर डालती है, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है वहाँ पे। उसके बाद से दिखाया जाता है कि राधिका के घर यानी दिव्यम के घर पहुँच जाती है पुलिस और पूछने लगती है, उसकी सारी जाँच पड़ताल करने लगती है। पूछने लगती है कि ये रिमोट जो है वो राधिका छुपा के रखी है, उसी के खोज करने के लिए हम लोग आए हैं। तभी राधिका की माँ यानी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद से दिखाया जाता है कि पुलिस वाला जो होता है वो किसी तरह कन्वेंस कर लेता है दिव्यम की माँ को और वो रिमोट रिमोट ले लेता है। और दिव्यम की माँ पूछने लगती है कि क्या ये रिमोट देने से मेरा बेटा बच जाएगा। तो पुलिस वाला बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो बच जाएगा, वो निर्दोष है, अब बच जाएगा। और जो आतंकवादी का बम का प्लान है वो भी हम लोग उससे कंट्रोल कर लेंगे, उसके कुछ होने नहीं देंगे। तभी दिव्यम की माँ बोलती है पहले पेपर पे साइन कर दो, हमें प्रूफ दे दो, उसके बाद से हम वो रिमोट दे देंगे। कुछ ही देर के बाद से वो रिमोट लेके आ जाती है, यहाँ पेपर पे साइन कर देते हैं पुलिस वाला, रिमोट इसको दे देते हैं। तभी ये पुलिस वाला आता है अपने असली भेष में और बोलने लगता है अब होगा तबाही, और तबाही की तैयारी करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि दिव्यम के घर वाले सभी ढूंढ रहे थे चमक को। चमक को ढूंढते ढूंढते उसका पेपर गिर जाता है नीचे में, जो चमक का उस पर पूरा लिखा होता है कि गुमशुदा की तलाश। तभी वो राधिका देख लेती है, क्योंकि घूंघट में होती है, राधिका के घर वाले उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन राधिका देख लेती है पूरा चीज़ें। तभी वो बोलते हैं कि ये गलती से गिर गया था पेपर, तब राधिका उठा के पेपर वो दे देती है वापिस। तभी वो जाने लगती है, तभी टकरा जाती है एक औरत से, गिर जाती है। तभी बोलने लगती है राधिका सॉरी सॉरी गलती हो गई हमसे। तभी देखती है कि ये तो चमक ही है जिससे सभी लोग ढूंढ रहे थे, राधिका के घर वाले सभी लोग ढूंढ रहे थे, तो चमक ही है। तभी उसको पकड़ लेती है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो होती है राधिका की माँ, दिव्यम की माँ जो होती है वो पूजा कर रही होती है। तभी सब लोग सोचने लगते हैं कि चमक अगर पकड़ी जाती है तो दिव्यम घर आ सकते हैं, छूट सकते हैं। तभी दिव्यम की माँ बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दिव्यम कल ही घर आने वाले हैं। तभी कुछ ही देर के बाद से यहाँ पे पुलिस की एंट्री हो जाती है, जो असली पुलिस होती है उसकी एंट्री हो जाती है और ढूंढने लगती है, बोलती है कि राधिका किधर, राधिका किधर है। तभी वो बोलते हैं कि राधिका की माँ बोलती है यानी दिव्यम की माँ बोलती है कि आप लोग अकेले आए हैं, दिव्यम किधर है, दिव्यम तो नहीं है साथ में। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि जो होते हैं आतंकवादी वो तो जेल में ही रहते हैं, घर क्यों आएंगे वो। राधिका जो होती है वो चमक को पकड़ लेती है। तभी चमक सारी बातें बताने लगती है कि हम ही ने सब काम किया था, हम ही ने फंसाया था दिव्यम को, अब क्या कर लोगी तुम, कुछ नहीं कर सकती, हम ही तो फंसाए थे, तुम्हारा कोई औकात नहीं है कि हमें कुछ कर सको। यही करने के बाद वो से छटकार के भाग जाती है। चमक वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है और राधिका उसको पकड़ नहीं पाती है। तभी देखती है कि माइक्रोफोन जो है उसी के पास था, जो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। तभी राधिका सोचने लगती है कि चमक तो नहीं मिली लेकिन उसका जो बयान था वो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गया, इससे शायद कुछ काम बन सकता है। तभी यहाँ पे पुलिस को दिखाया जाता है कि जो पुलिस घर आई थी वो असली पुलिस थी, जो नकली पुलिस आके वहाँ से वो रिमोट लेकर चले गए थे। तो काफ़ी दिव्यम की माँ सोचने लगती है, काफ़ी अफसोस करने लगती है, मैंने तो गलती कर दी उसको देकर। तभी वहाँ से पुलिस वाले बताते हैं कि गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो गया था, ये जरूर तुम्हारी बहू या राधिका के काम होगा, वो इसी ने पंचर करके यहाँ पे भागने की प्लानिंग की होगी। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ ही देर के बाद से पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि राधिका अपने घर पहुँच जाती है, यानी दिव्यम के घर पहुँच जाती है। तभी राधिका की माँ यानी दिव्यम की माँ बोलने लगती है कि तुम्हें तो पुलिस ढूंढते हुए यहाँ पे घर पे आई थी, तुम कहाँ थी। तभी सारी बताने लगे। तभी आमने सामने हो जाती है पुलिस और राधिका की। क्या दोस्तों, राधिका देगी या पुलिस से पकड़ के जेल में ले जाएगी। दोस्तों देखिए कल का एपिसोड में।